एक समय की बात है। गांव में भूतिया ऑटो के बारे में अजीब खबरें फैली हुई थी। यह ऑटो रात के समय ही चलता था और वहां से गुजरने वाले लोगों को डरा देता था। लोग कहते थे कि ऑटो का ड्राइवर भूत बनकर लोगों को डरा देता है। एक रात एक उत्साही युवक नामक आदमी ने अपने दोस्तों के साथ यह फैसला किया कि वह उस भूतिया ऑटो की रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे। उसके दोस्तों ने उसे मजाक में भूतों के साथ मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन उसने उन्हें हंसते हुए इनकार कर दिया। रात के साये में जब आदमी भूतिया ऑटो की तलाश में गांव से बाहर निकला, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ऑटो की गरजती इंजन और छायादार रात का माहौल उसे डरा रहा था। वह ऑटो के पीछे बैठा और रात की चुप्पी को तोड़ने का प्रयास करता हुआ आगे बढ़ा। सड़क का हर कोना अद्भुत दिख रहा था। आदमी को लगा कि कोई इसे इतनी रात में क्यों चला रहा होगा। ऑटो का एक अजीब सी ध्वनि के साथ रुक गई और एक अचानक सा सन्नाटा छाया। चीखते हुए आवाजें सुनाई दी और वह एक अजीब सी ताकत का सामना करने वाला भूतिया ऑटो दिखा। ऑटो के ड्राइवर की आंखें रात की अंधेरे में चमक रही और उसने आदमी को एक भूतपूर्व मुस्कान से देखा। डर के बजाय आदमी की रूह में एक विशेष प्रकार की न्यूनतम महसूस हुई। वह ऑटो में बैठा और ड्राइवर से मिलने का निर्णय लिया। ड्राइवर ने कहा, तुम्हें बहुत सारा जरूरत था बच्चे। आदमी ने समझा कि यह भूतिया ऑटो का ड्राइवर एक पिछड़ा हुआ आत्मा था जो रात के समय अकेले चलता था ताकि कोई उसकी तकलीफ नहीं कर सकता। उसने ड्राइवर से उसकी कहानी सुनी और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा। ड्राइवर ने कहा, मैं इस ऑटो के साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन कोई मेरी उपस्थिति में महसूस नहीं करता। मैं बस इसे चलाता रहता हूँ ताकि यह सबका ध्यान हटा रहे। अचानक से ड्राइवर ने आदमी से कहा, तुम्हारी साहस को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि कोई भी इंसान मेरी असलियता को समझकर तुम मेरे साथ हो, तो आज से ही इस ऑटो का सच दुनिया को बताओ। ड्राइवर के साथ चर्चा करते हुए आदमी ने जाना कि ड्राइवर का नाम विक्रम था और वह कई सालों से इस ऑटो के साथ घूम रहा था। विक्रम का विश्वास आदमी को उसके भूतपूर्व रूप को देखने में मदद करता है। विक्रम ने बताया, मैंने यह ऑटो उस वक्त खरीदा था जब मैं जिंदगी से थका हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस ऑटो में बसी है और मैं अब भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आदमी ने विक्रम की बातों को सुनकर उसके साथ मिलकर इस ऑटो को एक नया उद्देश्य देने का निर्णय किया। उन्होंने लोगों को डराने के बजाय उनकी मदद करने का इरादा किया। इसके बाद से भूतिया ऑटो ने अपनी यात्रा में बदलाव किया और लोगों को सहारा देने का कारगर तरीका बना लिया। आदमी और विक्रम का दोस्ती और एक दृष्टि से जुड़ा हुआ था। वे मिलकर लोगों के दिलों में डर की जगह भरने कारगर कार्य करने लगे थे। इस रूप में भूतिया ऑटो ने एक नए आयाम और मतलबों को प्राप्त किया और वह आदमी की बहादुरी के कारण एक नया रास्ता चुना। लोगों ने डर के बजाय उसके साथ चलकर देखा। अकेले रात के समय भी सच्ची माया हो सकता है।